सुशासन के दावों की उड़ी धज्जियां। रीवा के छिरेटा में किसान का परिवार घर में बंधक। जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिरेटा, थाना गोविंदगढ़ में सीमांकन की कार्रवाई को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। किसान संजय मिश्रा ने मंगलवार की जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि राजस्व अमले की मौजूदगी में उनके घर तक जाने वाले मुख्य रास्ते पर जबरन लोहे के एंगल गाड़ दिए गए, जिससे उनका परिवार अपने ही घर में बंधक जैसी स्थिति में पहुंच गया है। पीड़ित किसान का कहना है कि उनकी वृद्ध मां पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती है, जबकि पत्नी भी गंभीर रूप से बीमार है। रास्ता अवरुद्ध होने के कारण घर तक 4 पहिया वाहन जरूरत पड़ने पर 108 एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकती। उन्होंने प्रशासन से तत्काल रास्ता बहाल कर अवैध रूप से लगाए गए एंगल हटाने की मांग की है। 15 जून को प्रतिबंध के बावजूद कार्रवाई पर उठे सवाल। संजय मिश्रा का आरोप है कि संबंधित भूमि खसरा नंबर 512 रकबा 1 एकड़ 38 डिसमिल से जुड़ा है। इसका भू नक्शा त्रुटिपूर्ण होने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में सीमांकन जैसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मानसून अवधि में सीमांकन संबंधित कार्रवाई पर लागू दिशा निर्देश को भी अनदेखी की गई। 50 से 60 लोगों की मौजूदगी में रास्ता बंद करने का आरोप। पीड़ित के अनुसार 27 जुलाई को सीमांकन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे और मुख्य रास्ते पर लोहे के एंगल गाड़ दिए। उनका आरोप है कि यह सब पुलिस और राजस्व अमले की मौजूदगी में हुआ। किसान का कहना है कि अधिकारियों ने बाद में यह कहा कि वे केवल सीमांकन करने पहुंचे थे और एंगल भीड़ द्वारा लगाए गए। घटना के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि यदि किसी ने सरकारी कार्रवाई के दौरान कथित रूप से अवैध रूप से रास्ता बंद किया तो मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए। जनसुनवाई में कलेक्टर से गुहार। पीड़ित किसान संजय मिश्रा ने कलेक्टर को दिए आवेदन में मांग की है कि घर तक जाने वाले मुख्य रास्ता तत्काल बहाल कराए जाए, रास्ते में लगाए गए लोहे के एंगल को हटाया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन होता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। न्यायालय में मामला लंबित रहने तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार की एक तरफा कार्रवाई रोकी जाए। प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें। यह मामला अब जिला प्रशासन के समक्ष पहुंच चुका है। प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में औपचारिक निर्णय नहीं आया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि शिकायत की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन पीड़ित को क्या न्याय दिला पाता है। यह समाचार पीड़ित किसान द्वारा जनसुनवाई में दिए गए आवेदन, उनके आरोप और उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों या दूसरे पक्ष का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। मैं ग्राम छिरेटा से संजय संबंधित मेरी शिकायत है। मेरी ज़मीन में जबरन गलत सीमांकन करवाकर एंगल गड़वा दिया गया है, जिससे मेरा सुखाचार रास्ता अवरुद्ध हो गया है। मेरी ही ज़मीन में मुझे क्रमक बना दिया गया है। जिस अराजी नंबर पे आपकी रोड कैसे आपको रोड ब्लॉक किया है? रोड पड़ी थी या आम रास्ता था या फिर? मेरी निजी भूमि पर मेरी पैतृक संपत्ति है। 512 उसका मूल नंबर है, 1 एकड़ 38 डिसमिल उसका रकबा है। मेरी मूल संपत्ति है और उसी पे मुझे अतिक्रमक बना दिया गया। मेरी निजी भूमि पे एंगल गाड़ के मेरे निजी रास्ते पे मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। सीमांकन कब हुआ था? सीमांकन इसका कल दिनांक हुआ था।
जब सीमांकन हो रहा था, एंगल गाड़ा जा रहा था, उस समय राजस्व विभाग के अधिकारी के द्वारा आपने मना किया, क्या बोला जा रहा है? मैंने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से ये निवेदन किया कि आप काम में सीमांकन करवाना, भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आप सीमांकन करवा दीजिए। उसकी पुष्टि और जांच अभी शेष है, गलत है कि सही है वो राजस्व अधिकारी जो भी होगा निर्णय करेंगे। तो उन्होंने मना किया, उनको पुलिस बल ने भी मना किया, लेकिन जो हमारे प्रतिवादी थे उन्होंने एंगल गाड़ने के लिए बोला कि मैं गाड़ के ही रहूँगा और उनका रास्ता अवरुद्ध करूँगा, ज़बरदस्ती करूँगा। कौन लोग हैं अधिकारी मना कर रहे थे? राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पे मना किए थे। वहाँ पे राजस्व निरीक्षक व्रत गोविंदगढ़ और हल्का पटवारी और 2 अतिरिक्त पटवारी और थे। जो कब्जे कर रहे हैं कौन लोग हैं? पड़ोसी काश्तकार हैं। ये शासकीय भूमि में भी अतिक्रमण किए थे। मेरे पिताजी द्वारा शासकीय भूमि के अतिक्रमण में ग्रामीणों के साथ में विरोध किया गया था, इसलिए ये हमें आर्थिक और मानसिक। इनका नाम क्या है? नाम क्या है उन लोगों? जितेंद्र पांडे हैं, सुभाष पांडे हैं, दोनों के पिता आदित्य प्रसाद पांडे हैं, और आदित्य प्रसाद पांडे जिनके पिताजी मुरारी लाल पांडे हैं। इनके खिलाफ न्यायालय से सिविल जेल की कार्यवाही 2014 में हो चुकी है, लेकिन इनके ऊपर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके कारण इनका इतना हौसला बुलंद हो गया है कि किसी दूसरे की निजी जमीन में भी ये कब्जा करने के लिए अब उद्यत हो रहे हैं। कहाँ का मामला है ये ग्राम छरेड़ा का मामला है। कल आप एक वीडियो चल रही थी जिसमें आपके पिताजी बोल रहे थे कि यहाँ खंभा क्यों गाड़ रहे हैं, तो वो सामने वाले चिल्ला कर उनके ऊपर जो टूट कर पड़ रहे थे, तो क्या है विवाद करने के लिए स्थिति पैदा? अब वहाँ पे जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, लगभग 50 से 60 की संख्या में लोग थे। मैं था और मेरे वृद्ध पिताजी थे। तो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने तो ये मनसा बना ली थी कि हम इनका रास्ता अवरुद्ध करेंगे, इनकी ज़मीन में कब्जा करेंगे, और अगर ये कुछ बोलते हैं कहते हैं तो हमारे साथ मारपीट भी हो सकती थी। आज कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या आश्वासन मिला कलेक्टर से? कलेक्ट्रेट में मुझे आश्वासन मिला गया है कि 1 या 2 दिन के अंदर जो ये गड़वाए गए हैं एंगल वो खड़वा दिए जाएंगे, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके विवाद का पूर्णतः निराकरण करवा दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा, ग्राम छरेड़ा से।